हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। इससे पहले सेशन में डिस्कस किए थे नॉर्मालिटी कॉन्सेप्ट। ये सेशन अगर समझना रहा तो नॉर्मालिटी को अच्छी तरह से रीड करना पड़ेगा। पहले आपको इक्विवेलेंट वेट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है एंड एसिडिटी, बेसिसिटी, टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस के कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द नॉर्मालिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, कैलकुलेट normality of 0.25 मोलर H2SO4। यहाँ पे मोलारिटी ऑफ H2SO4 दिया है, नॉर्मालिटी फाइंड करना है। तो नॉर्मालिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू N। ओके, यहाँ पर मोलारिटी 0.25 है एंड H2SO4 एक एसिड होने के नाते इसका जो बेसिसिटी होता है वो 2 होता है। वो ऑलरेडी नॉर्मालिटी कॉन्सेप्ट में समझा दिया हूँ, वो थोड़ा रिफ़र कर लो, इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पे नॉर्मालिटी इज इक्वल टू 0.25 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या होगा 0.50 नॉर्मल। ओके, इस क्वेश्चन को बेस करते हुए यहाँ पर और भी क्वेश्चन देता हूँ। कैलकुलेटिंग नॉर्मालिटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। इसमें देखिए 0.30 मोलर H3PO4। देखो नॉर्मालिटी इज इक्वल टू क्या है, मोलारिटी इंटू N है, और इसका जो मोलारिटी 0.30 है और H3PO4 का जो बेसिसिटी होता है, बेसिसिटी दैट इज N इज इक्वल टू 3 है। सो दैट यहाँ पे N 3 होने के कारण नॉर्मालिटी इज इक्वल टू 0.90 हो गए नॉर्मालिटी। ओके, और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन इज 0.55 मोलर H2SO4, 0.65 मोलर H3PO3। ये सब क्वेश्चंस है। 0.26 मोलर H3PO2 एसिड है तो बेसिसिटी देखना है, बेस है तो एसिडिटी देखना है। 0.35 मोलर ऑक्सैलिक एसिड और इसके अलावा 0.75 मोलर NaOH, 7.25 मोलर MgOH टेकन टू। OH की संख्या जितना होगा उतना एसिडिटी होगा। एट्थ क्वेश्चन इज 1.52 मोलर AlOH टेकन 3, 2.65 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 0.175 मोलर CaCl2 सॉल्ट है। सॉल्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस देखना पड़ता। 11th क्वेश्चन इज
2.75 molar CaCO3. 12th is 3.25 molar AlCl3. 4.5 molar Na2CO3. 5.2 molar K2CO3. 4.25 molar MgCl2. ये सारे क्वेश्चन कंपलसरी सॉल्व करो। नेक्स्ट वन, कैलकुलेट दी normality of 32 gram equivalence of NaOH present in 4 liter of सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्वालेंट्स दिया तो नंबर ऑफ ग्राम इक्वालेंट्स देकर वॉल्यूम लीटर में दिया तो ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्वालेंट्स इंटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्वालेंट्स कितना दिया था? नंबर ऑफ ग्राम इक्वालेंट्स इज इक्वल टू 32 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 4 लीटर है। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्वालेंट्स 32 है इंटू 1/4 होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 8 नॉर्मल हो गया इसका नॉर्मलिटी। सेकंड क्वेश्चन इज कैलकुलेट दी नॉर्मलिटी ऑफ 28.4 ग्राम equivalents of H2SO4 present in 6 liter of solution। ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। इसके अलावा कैलकुलेट दी नॉर्मलिटी of 42 gram equivalents of H3PO4 present in 8 liter of सॉल्यूशन। थर्ड में देखो, कैलकुलेट दी नॉर्मलिटी ऑफ 0.250 ग्राम equivalence of solute present in 200 ml of solution। नंबर ऑफ ग्राम इक्वालेंट्स देकर
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दिया तो ये फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्वालेंट इज इक्वल टू 0.250, वॉल्यूम इज इक्वल टू 200 ml, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 0.250 इंटू 1000 बाय 200, 0 0 0 0 कैंसिल। यहाँ पे 2.5/2 होगा, मतलब 1.25 नॉर्मल इज द आंसर। तो इस प्रकार में और क्वेश्चन देता हूँ मैं, इसको सॉल्व करना चाहिए। कैलकुलेट दी नॉर्मलिटी ऑफ 2.568 ग्राम equivalents of Na2CO3 present in 400 ml of solution. Next one, calculate the normality of 3.52 gram equivalents of CaCO3 present in 500 ml of solution। ये क्वेश्चन कंपलसरी सॉल्व करना चाहिए। इसके अलावा फोर्थ टाइप में कैलकुलेट दी नॉर्मलिटी ऑफ 20 ग्राम ऑफ CaCO3 present in 2 लीटर सोल्यूशन। यहाँ पे वेट ऑफ द सोल्यूट देकर वॉल्यूम लीटर में दिया तो ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। यहाँ पर वेट इज इक्वल टू 20 ग्राम and equivalent weight of CaCO3 is equal to 50 ग्राम। ऑलरेडी मैंने नॉर्मलिटी का टॉपिक में समझाया था। यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। 20 इसका वेट है, इक्विवेलेंट वेट 50 है, इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या है 2 लीटर्स, 1/2, 2 1 जा 10 जा। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 10/50, 0 0 कैंसिल, 1/5 बोले तो 0.2 नॉर्मल। ओके ना, इसको ही बेस करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। कैलकुलेट दी normality of 4.24 gram of Na2CO3 present in 4 liter solution।
Next one. Calculate the normality of 49 gram of H2SO4 present in 5 liter of solution. Next one. Calculate the normality of 5.55 gram of CaCl2 present in 2 liter of solution. नेक्स्ट वन देखेंगे, कैलकुलेट दी normality of 0.53 gram of Na2CO3 present in 200 ml of solution. ओके ना, ये क्वेश्चन को ऑब्जर्वेशन कीजिए. 0.53 ग्राम ऑफ Na2CO3 को 200 ml ऑफ सोल्यूशन में रखे थे. जब इसकी नॉर्मलिटी क्या होगा, देखिए, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 अपॉन V in ml. वेट इज इक्वल टू 0.53 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3 53 ग्राम, वॉल्यूम इज इक्वल टू 200 ml. नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, देखिए, वेट 0.53 है, इक्विवेलेंट वेट 53 है Na2CO3 का. चाहिए तो आप देख सकते हैं 1000 अपॉन V in ml कितना है, 200. तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है. इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, यहाँ पर Na2CO3 एक सॉल्ट है, ये सॉल्ट होने के नाते इसका मॉलिकुलर वेट लेना है. ओके ना, मॉलिकुलर वेट लेना है अपॉन टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस लेना है. समझ रहे ना. इसका इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, मॉलिकुलर वेट 106 है, और यहाँ पे एक सोडियम कैरी करता है +1 चार्ज, 2 सोडियम 2 चार्ज कैरी करेंगे. सो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 106/2 क्या होगा, 53 ग्राम. ऐसा फाइंड करना चाहिए. ओके, तो यहाँ पर नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 0.53/53 इंटू 1000/100 हो गया. तो इसको क्या करेंगे, देखिए, 0 0 0 0 कैंसिल. यहाँ पे 53 इंटू 10 पावर -2 लिखिए, इंटू 10, 53 इंटू 2 है, 53 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा. नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 5 इंटू 10 पावर -2 नॉर्मल होगा. इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए. ओके ना. इसके बाद देखिए,
calculate the normality of 30 gram of CaCO3 present in 500 ml of solution. Calculate the normality of 15 gram of H2SO4 present in 250 ml of solution. Next question is calculate the weight of 0.30 normal Na2CO3 present in 400 ml of solution. सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करके सॉल्व करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज calculate the normality of 16.4 gram of H3PO3 present in 200 ml of solution. Next question is calculate the normality of 18 gram of ऑक्सालिक एसिड. ऑक्सालिक एसिड का फॉर्मूला देखते हैं. COOH सिंगल बॉन्ड COOH present in 800 ml of solution. Next one, calculate the normality of 25% biomass of CaCO3 solution. Aqua CaCO3 solution having density is 2.4 gram per ml. So percentage of solute is given 25%. Density is equal to given 2.4 gram per ml and equivalent weight of CaCO3. CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट 100 है और ये सॉल्ट होने के नाते टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस से इसको डिवाइड करना पड़ता है. टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस लेंगे तो 2 मिलेंगे. 100/2 इज इक्वल टू 50 ग्राम. तो इक्वलेंट वेट निकालना कैसे इसको समझना रहा तो नॉर्मलिटी का टॉपिक कंपलसरी आपको देखना पड़ेंगे. ओके ना. सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एक्स इंटू डेंसिटी इंटू 10 इक्विवेलेंट वेट है. तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एक्स कितना 25, डेंसिटी कितना 2.4 इंटू 10/50, 25 1 2 जार
2 वन जा यहाँ पे 1.2 1.2 इंटू 10 क्या होगा 12. नेक्स्ट वन, calculate the normality of 49% by mass of aqueous H2SO4 solution having density is 1.84 gram per ml. Next one, calculate the normality of 18% by mass of aqueous HNO3 solution having density is 1.34 ग्राम पर ml. ये क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए. नेक्स्ट वन, calculate the normality of mixture of solution. Calculate the normality of mixture of solution obtained by obtained by 200 ml of 2 normal HCl and 300 ml of 3 normal HCl. Normality of mixture of solution is equal to sum of NV by sum of V. यहाँ पर 200 ml of 2 normal HCl को 300 ml of 3 normal HCl के साथ मिक्स किए थे. ओके ना. मतलब यहाँ पर N1 इज इक्वल टू 2 नॉर्मल, V1 इज इक्वल टू 200 ml है. यहाँ पे N2 इज इक्वल टू 3 नॉर्मल और V2 इज इक्वल टू 300 ml है. तो इसको कैसा लिखना चाहिए? नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2 लिखना पड़ता है. तो नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 इंटू 200 प्लस N2 कितना 3, V2 कितना 300, 3 इंटू 300 बाई V1 200 है और V2 300 है. ये कितना होगा? नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 इंटू 200 क्या होगा 400 ml, 3 इंटू 300 क्या होगा 900 ml अपॉन 500 है. मतलब 1300 बाई 500 है. तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल. नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 13/5. इसको कैलकुलेट किया तो क्या होगा 2.6 नॉर्मल. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेस पे सॉल्व कीजिए. कैलकुलेट दी
normality of mixture of solution obtained by 100 ml of 2 normal H2SO4 and 300 ml of 3 normal H2SO4. Next one, calculate the normality of mixture of solution obtained by 200 ml of 4 normal HNO3 and 300 ml of 5 normal HNO3. Next one, when 500 ml of 4 normal H2SO4 is diluted to 2.5 liter, then calculate the final normality of solution. Actually 500 ml of 4 नॉर्मल H2SO4 है इनिशियल स्टेज में, मतलब V1 इज इक्वल टू 500 ml है और यहाँ पे N1 इज इक्वल टू 4 नॉर्मल है। इसको डाइल्यूट करने के बाद वॉल्यूम 500 ml से 2.5 लीटर हो गए, बट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml है, तो V2 इज इक्वल टू 2.5 इंटू 1000 ml लिखेंगे, तो V2 इज इक्वल टू क्या होगा 2500 ml होगा। देन वॉल्यूम 2500 ml होने का नॉर्मलिटी कितना होगा, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला है ना N1V1 इज इक्वल टू N2V2। N1 कितना है 4 नॉर्मल है, V1 500 ml है, इज इक्वल टू N2 इंटू 2500 है, 500 वन जा 500 फाइव जा, N2 इज इक्वल टू 4/5, 0.8 नॉर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when 400 ml of 6 normal H2SO4 is diluted to 8 liter solution, to calculate the final normality of solution।
when 250 ml of water is added to 750 ml of 6 normal H2SO4, then calculate final normality of solution। यहां पर देखिए बच्चों, इनिशियल स्टेज में 750 ml ऑफ 6 नॉर्मल H2SO4 प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पे N1 इज इक्वल टू 6 नॉर्मल है, V1 इज इक्वल टू 750 ml है। तो ये 750 ml को एडिशनली 250 ml ऐड किए थे। ऐड करने के बाद V2 क्या हो गए, 1000 ml हो गए। ये 1000 ml होने के बाद नॉर्मलिटी क्या होगा, ये क्वेश्चन है। N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2 डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए। ऊपर का क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है इससे। N1 कितना 6 है, V1 कितना 750 है, N2 इंटू 1000 25 से करेंगे तो 30 होगा। एक मिनट, यहाँ पे 40 होगा, 0 0 कैंसिल है। N2 इज इक्वल टू 6 इंटू 3/4 होता है, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, ये 9/2 इज इक्वल टू क्या होगा, 4.5 नॉर्मल है। ओके, next question is, when 500 ml of water is added to 800 ml of 4 normal H3PO4, then calculate the final normality of solution। देखिए ऊपर का क्वेश्चन देगा, नीचे का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, calculate the molarity, normality, molality and mole fraction of 20% by mass of aqueous CaCO3 solution, density is 2.4 gram per ml। देखिए, calculate the molarity, normality, molality and mole fraction of 20% by mass of aqueous CaCO3 solution, density is 2.4 gram per ml। So molarity is equal to, फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ x इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाई मॉलिकुलर वेट यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज ऑफ सोल्यूट गिवन 20
एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 100 ग्राम एंड इसका जो डेंसिटी दिया है 2.4 ग्राम पर ml। सो क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि आपको बेटरली समझ सके। तो यहाँ मोलारिटी इज इक्वल टू 20 इंटू 2.4 इंटू 10 बाई मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर 100 है, 0 0 0 0 कैंसिल है। मोलारिटी इज इक्वल टू 2 इंटू 2.4 इज इक्वल टू 4.8 मोलार हो गए। ये पहला वाला मोलारिटी क्लियर हो गए। सेकंड नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू n। CaCO3 का n की वैल्यू क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस देखना है, तो पॉजिटिव भी देखेंगे तो भी 2 आता, नेगेटिव भी देखेंगे तो भी 2 आता। और यहाँ पे मोलारिटी तो पता है अपने को 4.8 मोलार है। सो यहाँ पे नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 4.8 इंटू 2, 8 इंटू 2 क्या होगा 16, वन साइड में रखेंगे, 4 इंटू 2 8 प्लस 1 ये 9 होगा, 9.6 नॉर्मल है। नेक्स्ट वन 1/m मोलारिटी इज इक्वल टू 1/m इज इक्वल टू D/m माइनस MB/1000। अपने को मोलारिटी चाहिए, स्मॉल m बोले तो मोलारिटी, डेंसिटी कितना 2.4 एंड मोलारिटी कितना 4.8। यहाँ पे है ना ऑलरेडी मोलारिटी। माइनस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट। CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट क्या है? हंड्रेड है, MB मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट है। यहाँ पे सोल्यूट कौन? CaCO3 है। CaCO3 के लिए कितना ग्राम से मॉलिक्यूलर वेट 100 ग्राम बाई 1000, 2.4 1 जा 2 जा 1/2 बोले तो क्या होगा 0.5 माइनस या 0 0 0 0 कैंसिल, 1/10 हो गए, 1/10 बोले तो 0.1 है। 1/m इज इक्वल टू 0.4 हो गए और m इज इक्वल टू 1/0.4 है, इसको लिखेंगे 10/4 मतलब 2.5 मोलाल हो गए, मतलब मोलालिटी भी मिल गया। फोर्थ वन मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन देखिए यहाँ पे एक रिलेशन है मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन का। m इज इक्वल टू XB इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस XB इंटू MA। MA बोले तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट लेना। यहाँ पे aqueous CaCO3 का मीनिंग है या CaCO3 सोल्यूट है, aqueous बोले तो वाटर है, वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट है। सो दैट सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा 18 ग्राम है। मोलालिटी अभी फाइंड किए थे कितना है 2.5 इज इक्वल टू XB इंटू 1000 बाई 1 माइनस XB इंटू 18 है। तो इसको इधर लेकर आते हैं 2.5 इंटू 18 इंटू 1 माइनस XB इज इक्वल टू 1000 XB हो गए। 2.5 इंटू 18 कितना हो गए 45। 45 इंटू 1 माइनस XB इज इक्वल टू 1000 XB है।
45 माइनस 45 XB इज इक्वल टू 1000 XB है। $45 इज इक्वल टू 1000 XB प्लस 45 XB, फाइनली 45 इज इक्वल टू 1045 XB है। तो XB इज इक्वल टू क्या होगा 45 बाई 1045। फाइनली क्या होगा मोल फ्रैक्शन 0.043। तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मोल फ्रैक्शन पे अपने को मिल गया। इस प्रकार का और एक क्वेश्चन देता हूँ, ये सॉल्व करो। कैलकुलेट दी मोलारिटी कामा नॉर्मलिटी कामा मोलालिटी and mole fraction of %, by mass of aqueous NaOH solution density is 2 ग्राम पर ml। ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मैंने सिखाया प्लीज़ अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए। तो स्टार्टिंग से लेकर मास परसेंटेज से लेकर नॉर्मलिटी तक। थैंक यू स्टूडेंट्स।